हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। किस चीज़ की प्रैक्टिस? तो हमारी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है एंड हमने इस सीरीज़ में 4 दिन का टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक पुरानी यानी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके उनको देखो, फिर आपको इस वीडियो को देखना है। तो आज का टास्क है डे 5। डे 5 में क्या टास्क आपको देना है? मुझे पता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो मैंने रूल्स समझाए आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। सिर्फ आज हम रूल्स सीखेंगे, कल से हम 5 दिन नॉन स्टॉप 1 पेज राइटिंग लिखेंगे और जो रूल्स हमने अभी तक सीखे हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, तो आज है लास्ट डे है आपका। रूल सीख लो आप। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने एवरेज लिया है बच्चे, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि आप 4 ईयर्स का है या 10 ईयर्स का है या फिर वो 11th-12th का बच्चा है। हमें राइटिंग इम्प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे एक एवरेज ले रही हूँ। तो उसी एवरेज इंटेलिजेंस को, मतलब कि जितनी बच्चा सीख सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी है, उसको देखते हुए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा आपको सिखा रही हूँ कि जिससे हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो, क्योंकि मेन गोल हमारा हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो आज हमारा डे 5 का क्या टास्क होगा? जैसा कि आप देख रहे हो, हैंड राइटिंग सीरीज डे 5 पंक्चुएशन साइन। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन साइन। पंक्चुएशन साइन का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी हैंड राइटिंग में। क्यों? क्योंकि अगर हम पंक्चुएशन साइन नहीं लगाते तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमने कहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, क्या नहीं लिखा है। पंक्चुएशन साइन हमारी हैंड राइटिंग को बहुत इम्प्रूव करता है। मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ज़्यादा पंक्चुएशन साइन नहीं लिए है, बहुत वास्ट है, यानी बहुत बड़ा है इसका टॉपिक। मैंने यहाँ पे ऐसे पंक्चुएशन साइन लिए जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप 4 to 5 ईयर हो या फिर आप बड़े से बड़े हो, आपको इतने तो पंक्चुएशन साइन मिनिमम तो आने चाहिए। ठीक है, तो और इनका हमारी हैंड राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। हैंड राइटिंग में क्या, इवन हमारी रीडिंग में भी। रीडिंग अगर हम करते हैं तो पंक्चुएशन साइन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और होप सो आप अच्छे से कर रहे होंगे सारे टास्क। आपको पता है, मैं रिपीट कर दूँ, आपको टाइमर लगाना है, आपको कैलेंडर हाँ, अकॉर्डिंग टू डेट नहीं हो पाया कोई बात नहीं। आप ऐसे कर सकते हो कि डे 1 का टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, डे 2 का टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, डे 3 का टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम डे 5 पे आ गए हैं। डे 5 में आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन साइन। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन साइन। ठीक है, तो पंक्चुएशन साइन का जो फर्स्ट क्या होता है, आपने ऐसे बहुत सारी बुक्स में जब आप रीडिंग करते होंगे आपने देखा होगा, ऐसे छोटा सा डॉट दिखता है। आपको पता है इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? इस डॉट को हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब अब यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके आगे इस सेंटेंस के बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? जब हमें कोई सेंटेंस ख़त्म करना होता है। और फुल स्टॉप में हम जब हम रीडिंग करते हैं, जब मैं आपको रीडिंग की सीरीज़ लेके आऊँगी तो मैं आपको समझाऊँगी हमें फुल स्टॉप में कितना रुकना होता है, कितना नहीं रुकना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, माई ब्रदर इज़ इन आर्मी। मेरा भाई आर्मी में है। तो इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप। ठीक है, आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप आप ज़रूर लगाइए, ज़रूर। इससे हमारी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और दूसरा आपको समझ भी आएगा कि हाँ ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो कैपिटल आता है। कैपिटल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, अच्छी खासी वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, तो होप सो आपको पहला पंक्चुएशन साइन समझ में आएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? जब हमारा सेंटेंस एंड होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं, कोमा। कोमा कब लगाते हैं? जब हम एक ही चीज़ को, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करें, जैसे कि सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। जैसे कि मुझे दाल भी लेनी है, चीनी भी लेनी है, आटा भी लेना है, तो इन सबको हम कैसे अलग अलग दिखाएंगे? इन सबको हम दिखाएंगे अलग अलग कोमा लगा के। कैसे दिखाएंगे? कोमा लगा के।
और एंड कब लगाते हैं? एंड जब हमारा लास्ट बचता है, जैसे कि मुझे आटा लेना है, दाल लेनी है, चीनी लेनी है, सूजी लेनी है, आपको ऐसे बहुत सारे, तो इन सब के बीच में आप लगाओगे कोमा। जब आपका लास्ट वर्ड आएगा नमक, मान लीजिए नमक, तो हम लास्ट में लिखेंगे एंड सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। तो आपको समझ में आया आप कोमा कब लगाना है? हमें बहुत सारे जब हम वर्ड्स लिखते हैं उनको अलग अलग दिखाने के लिए, ताकि हमें पता लगे ये वर्ड इससे अलग है, ये वर्ड इससे अलग है, तब हम लगाते हैं कोमा, ठीक है, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ही वाज आ वाइज क्लेवर, वो चतुर है, चालाक भी है और बूढ़ा आदमी भी है, ठीक है। जब हम एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, खूबियाँ बता रहे हो, या फिर हम अलग अलग चीज़ें करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कोमा। अब सिंपल याद रखो कोमा, ये दाल चावल वाला याद रख लेना कि मम्मी ने मुझे बोला है दाल भी लाना है, चावल भी लाना है, आटा भी लाना है। तो इन सबको मैं अलग अलग कैसे लिखूँगा? अगर मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, मैं इसको कोमा लगा के लिखूँगा, ठीक है। तो होप सो आपको सेकंड भी समझ में आया होगा, कोमा। अब हम आते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यानी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम कैसे हो, क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुमने क्या कर दिया, ये भी क्या है? हमारा क्वेश्चन है, जिसमें क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सब आए, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वेश्चन। उन सब के सेंटेंस के एंड में लगता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बताता है कि हाँ ये हमने क्वेश्चन पूछा है, ये हमने प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा डैश। डैश क्या होता है? जब हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, इन सबको एक लाइन में मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी, कैसे बताऊँगी? एवरीथिंग शी हैड, नेक्स्ट लाइन, ये सब उसके पास है, उसके पास स्वास्थ्य भी है, उसके पास धन भी है, उसके पास नाम भी है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सम अप करते हैं, सम अप मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा है, आम मीठा है, लाल है और पीला है, तो आम कैसा है? मैंने यहाँ पे क्या किया? सम अप किया, तब हम डैश का यूज़ करते हैं। अच्छा, डैश का यूज़ और करते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ पे मेरी ये लाइन ख़त्म हो गई, तो आप यहाँ पे डैश लगा के और आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा तब नहीं ख़त्म होता जब मेरी ये पेज की लाइन ख़त्म होती है। सेंटेंस मेरा तब ख़त्म होता है जब हमारा पंक्चुएशन साइन, लाइक फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो अगर मेरा फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं आया और मेरा सेंटेंस भी नहीं ख़त्म हुआ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या लगाऊंगी? डैश लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? डैश, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये हमारी किसी फीलिंग को बताता है, मतलब जैसे हम दुखी हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। वो कैसे लगाते हैं? हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में पूर्ण विराम टाइप बोलते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और जैसे हाउ शेमफुल, ये कितनी शर्मजनक बात है, कितनी शर्म वाली बात है, तो क्या बोलेंगे हम? हाउ शेमफुल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ पे भी हमारी क्या है? फीलिंग है। तो ओ के बाद क्या लगाया हमने? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारे पंक्चुएशन साइन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। मैं आपको बोलूँगी कुछ सेंटेंस और एज़ यूजुअल आपको लगाना है टाइमर। टाइमर के बाद मैं सेंटेंस बोलूँगी, 10 मिनट का टाइमर लगाना है। मैंने सेंटेंस ख़त्म कर दिया, उसके बाद दोबारा से आपको इन्हीं सेंटेंस को रिपीट करना है। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद आपको इन सेंटेंस को चेक करना है, जैसे मैंने लिखा है और जैसे आपने लिखा है। जहाँ आपकी गलती है आप उसको इम्प्रूव करोगे और सीखोगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप आज की डेट डालो कॉपी में, उसके बाद आप नंबर डालो। आज मैं ओनली 5 सेंटेंस बोलूँगी। जिनको वर्ड्स नहीं आते वो वर्ड्स, अगर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही है, आप उस पर फोकस मत करना, आप लिखना, आपको लिखना है। आपको जो मैंने समझाया आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको फटाफट डेट डालनी है आज की, टाइमर लगाना है, और मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही नीड्स योर हेल्प। इसमें कौन सा पंक्चुएशन साइन आएगा आप खुद लगाओगे, आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ सुनना है और लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही नीड्स योर हेल्प।
सेकंड सेंटेंस है हमारा, अली डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। अली डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। थर्ड सेंटेंस है हमारा, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। वट आ गुड आइडिया। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, वट आ गुड आइडिया। एंड फिफ्थ सेंटेंस एंड लास्ट, इफ माई फादर वर अलाइव बट वाई वी फॉर द पास्ट। इफ माई फादर वर अलाइव बट वाई वी फॉर द पास्ट। तो होप सो आपने ये सेंटेंस लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आपने अगर सेंटेंस लिखी है आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कल से हम करेंगे फुल पेज राइटिंग, ठीक है, जो हमने रूल्स सीखे हैं उनके साथ। एंड ऐसी सेंटेंस को, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।